शारदा जो थी एक भयंकर रोग से ग्रस्त थी, उसका जीना हराम था, सारा शरीर सूख गया था, दिन रात रोती रहती थी। उसके बेटे सर्वानंद ने सारे जंतर मंत्र कर लिए थे जैसे वो जाने था, कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान जो भी कोई जंतर मंत्र जानने वाला या कोई भूत प्रेत के झाड़े लाने वाला कोई भी संत मिला वहां चली गई, कोई राहत नहीं मिली। सभी विद्वानों ने, मंडलेश्वरों ने, संतों ने, सिद्धों ने कह दिया कि माई ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, ये नहीं समाप्त हो सकता, ये तेरा पाप कर्म है, तेने भोगना पड़ेगा। पाप कर्म कट्या नहीं करते। पुण्यात्माओं कैसी थ्योरी बना के दर दी अज्ञानियों ने कि पाप अक्षमा नहीं होते, प्रारब्ध का कर्म कट नहीं सकता। अरे भले पुरुषो, यदि भगवान की भक्ति तो दुख ना कट्या तो भक्ति की आवश्यकता क्या? यदि पाप ही नहीं कटा भगवान की भक्ति से तो भक्ति करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। यदि कोई कहे कि साबुन लगाने से मैल नहीं कटता, ये तो न्यू का न्यू रहेगा, तो साबुन जानता भी कोई ना, साबुन से परिचित ही नहीं है। कोई कहे औषधि खाने से रोग नहीं कटता, क्या वो वैध हो सकता है? नहीं, वो तो वैसे कि गधे की लीद कूट का चूर्ण बनाए बैठे है। कहने का भाव यह है कि जिनको ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान नहीं, परमात्मा से परिचित नहीं, उन लोगों ने थ्योरी बना दी कि पाप नहीं कटते। और यह थ्योरी कहीं से देख ले, किसी संत की बात का विचार पढ़ कर देख ले, सभी ने कहे पाप तो भोगने पड़ेंगे। और हमारे सदग्रंथ कहते हैं पाप कट जाते हैं भगवान की भक्ति से। तो फिर भगवान की भक्ति की जरूरत क्या जब पाप ना कटे थे? इसके लिए 5 मिनट का आपको एक दिखाते, एक कथित महर्षि जिसका बोलबाला हिंदुस्तान में तो बिगन बैठ रहा है, और उसको कह खेगा पता नहीं वेदों का, और महर्षि की पदवी पा गया। और तेरा गजब हो गया, निरंजन धन तेरा दरबार। अब वो महर्षि है दानंद जी, सरस्वती प्राचार्य, पता नहीं कितनी उपमाला रखी इस महापुरुष के। और इसने कह का पता नहीं था, वेदों का, ना ज्ञान का, ना अध्यात्म ज्ञान का, ना संसारिक व्यवहार का बेरा था इसने, ना समाज सुधार का ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। ये तो कति निराडंगा था और महर्षि की पदवी पाया, क्योंकि संस्कृत बोल जाना था, ओनली संस्कृत बोल जाना था, इतना ज्ञान था इसको। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। सारे जीवन में इस महापुरुष ने यह देन दी थी अपने समाज को, सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दानंद सरस्वती। अथ सत्यार्थ प्रकाश है, देख, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण, वेद आदि सद शास्त्रों से प्रमाण लेकर के ये इसकी रचना की है। न्यू लिखा है यो, संवित श्रीमत परमहंस पर परिव्राजकारी आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित। उत्तर यहां से लान लागे थे इसका उपमा, ओहो पढ़ते पढ़ते थक ले आदमी। और देखिए इसके काले कारनामे दिखाऊंगा आपने। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और कहां से ये प्रकाशक है, छपा कहां से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक तक। कति इसके जड़ में छपा है, इन छाप रखे। और अब देखो समोल्लास नंबर 7 में, यह समोल्लास नंबर 7 सप्तम समोल्लास है, 154। यहां देखो इसकी थ्योरी 154 पृष्ठ पे कह रहा है कि किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा पर ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर दिया कि निराकार। अब देखो 155 पे अपनी थ्योरी को पे फेल कर रहा है। प्रश्न किसी ने किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। क्या प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं, पाप नहीं छुड़ाओगा। प्रश्न तो फिर प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें, क्यों करना?
उत्तर स्वामी जी के उसके करने का फल और है, पाप तक कटे नहीं, और लाभ है। क्या लाभ है, क्या फल है? प्रश्न क्या है उत्तर स्वामी जी का? सतुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ओ तेरा गजब भैया, यहां तक कह रहे हैं ईश्वर निराकार है, और यहां कह रहे हैं उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। निराकार का साक्षात्कार होगा किसका? अपनी थ्योरी आप पे। फिर कहता है कि ब्रह्म परब्रह्म से मेल हो जाता है। मेल भी साकार से होगा, निराकार तो होगा कि यदि वो सर्वव्यापक परमात्मा है तो उसका वैसे ही मेल है, फिर समाधि की जरूरत क्या? वो तो अभिन्न है, हमारे से अभेद है। इस नत भांग के नशे में बोल रखा सारा 70 प्रकार भांग पिया करता है, ये सत्कर मानना, नहीं तो ना दोस्ती लाइव दिखा दो। ये देखिएगा, जिसने नैना बेरा तो पहले पृष्ठ पर के लेकर अगले पर क्या खंडन कर रहा है। महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, ये संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से यह प्रकाशित है। महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व, लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योतिषमती MSc DPhil, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से। इसके आप देखिएगा प्रश्न नंबर 21 पर, देखो प्रश्न नंबर 21 पर यह कहता है तत्पश्चात, ये यहां से चल रहा है कि 1913 से चल रहा है विक्रमी। अगले 5 मास में कानपुर या प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। 1913, अब ये 1913 में ही यहां है। कहता 21 पृष्ठ पे, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ को चल दिया, और असुद सुदी 2 संवत, ये 1913 है ना कि 1313, गलती से लिखा गया है। ये देखा यहां 1913 चल रहा है, ये 1913 है, यहां पर 1913, ये 1913 ही गलती से 1313 लिखा को। दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्य वश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की। भांग पीने का स्वभाव हो गया, चावल तक खाने छोड़ दिए, दूध और भांग पीनी शुरू कर दी। और कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता, अन्यों का योग में तत्पर रहता था। आगे देखो 22 पे, दही क्योंकि बहुत खट्टा था, अतः भांग की मादकता के दूर करने में एक अच्छा निदान हो गया। उससे मादकता जाती रही और मुझे बहुत आराम प्रतीत। यानी भांग पी का पड़ा था और किसी ने उड़ा दही चढ़ा दी कि देवता के मान के, उसने दही खट्टी थी न, बोला मैंने पी ली और मेरी वह भांग का नशा उतर गया ना, दुखी हो रहा था, बहुत राहत मिली। अरे भले आदमी, अब यो पाखंडी नो थे ये लोग, पी का भांग और पड़ा रंधा लोग नो का समाधि लाग रही है। अब भांग पी का तो कितना पड़ा रहा, सुरफा पी का पड़ा रहा, रात ने नो का मारे मेरे सी एक दिन गंगा का किनारे नो का नो बैठा लंगोट मर पो का महीना भांग पिए पड़ा था। ये बेरा ने कित पड़ा हूं, तो बड़ा देख कर लोग प्रभावित हुए, बड़ा सर्दी भी ना लगती। तो ऐसे ड्रामेबाज था यू। अब यू भांग पीकर ही लिखा करता था। जब इसने पहले पृष्ठ पे नहीं पता तू के लिख रहा है, अगले व खंडन कर रहा है। आगे देखो और भी बहुत से प्रमाण है, लेकिन अब समय कुछ प्रसंग दूसरा चल रहा है, फिर आइएगा उसी प्रश्न पे।
अब इस विचार में इसने अपनी 3 थ्योरी फेल कर दी है। एक तो इसी 7वें अध्याय के क्यों कति प्रारंभ में, ये देखो अथ सप्तम समोल्लास प्रारंभ, इसके प्रश्न नंबर 151 पे, 150 151 है। यहां किसी ने प्रश्न किया, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो? नहीं। महर्षि कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा ईश्वर एक है। अब देखो यहां अनेक ईश्वर नहीं मानता, और वहां कहता है कि उपासना से न असतुति से परब्रह्म से मेल। अरे ब्रह्म को युफालन भगवान मानता है, ब्रह्म इसी के स्वरूप देखना, यहां देखना, ये समोल्लास नंबर प्रथम समोल्लास है, प्रश्न नंबर 15 पे। ये क्या कहता है कि रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम्भ, और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। फाइनल हो गया कि ब्रह्म को सर्वशक्तिमान यानी भगवान मानता है, नाम ब्रह्म है। आगे देखो, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। ठीक है, यू कहता केवल वेदों में ब्रह्म लिख रखा है और दूसरा भगवान नहीं। अब यहां कहता है परब्रह्म से मेल। परब्रह्म का अर्थ क्या होता है? दूसरा ब्रह्म। 2 ब्रह्म हो गए, 2 भगवान, 2 ईश्वर खुद कह रहा है, और अपनी थ्योरी है कि ना और ब्रह्म नहीं होते, क्यों होता? और वहां लिख रहा है परब्रह्म से मेल, भांग पी का बांडा करता। अरे एक दादा एक परदादा, 2 दादे हो गए। परब्रह्म का अर्थ समझ लो, आप समझदार बुद्धिमान व्यक्ति हो। परब्रह्म का अर्थ दूसरा भगवान, यानी अन्य ब्रह्म से, किसी ब्रह्म से दूसरा ब्रह्म, 2 भगवान हो गए। और यहां कहता है इसमें 3 थ्योरी फेल कर दी इसने। अब तीसरी करेंगे वेद। एक तो कहता है कि भगवान निराकार है, यह कहता है परमात्मा का उपासना से उसका परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, वह निराकार वाली थ्योरी खत्म। फिर कहता है कि भगवान परब्रह्म, भगवान एक है नहीं, आप पर परब्रह्म लिखने लग रहा, दूसरा भगवान। अब तीसरी थ्योरी के पाप नष्ट नहीं होते, वो वेद करेंगे। अब दिखाता हूं आपको, ये देखना 163 पर क्लियर है, ये देखना सप्तम समोल्लास 163 पृष्ठ पे किसी ने फिर प्रश्न किया, प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं? स्वामी जी का उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं। फाइनल देख ले, इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं, यानी माफ नहीं करता। अब देखो, और यजुर्वेद क्या इसी के द्वारा अनुवादित है, ये देखिएगा, पवित्र यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती, इसका अपना अनुवादित है, ये देखिएगा। प्रकाशक है सार्वजनिक देशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत, इन्होंने अनुवाद किया है। अब देखो अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अब देखिए पुण्यात्माओं, अध्याय नंबर 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे ये है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये यहां संस्कृत लिखा हुआ है, देव कर्तस्य अवजनम असी, इसका 242 पर इन्हीं के कर कमलों से अनुवाद है। ये देखिएगा, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, मित्र माने परमात्मा जाने, क्योंकि पुण्यात्मा इसने अपनी सारी चतुरता लड़ा दी कि तेरी थ्योरी पकड़ी ना जा, लेकिन वो चोर चराई तूंबड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवे न सच्चाई इच्छा नहीं ना। इन्होंने प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया है कि मित्र का अर्थ परमात्मा होता है। ये देखिएगा, यही सत्यार प्रकाश है। इसके प्रथम समोल्लास में प्रश्न नंबर 18 पे क्या लिखा है
कि मित्रादि नामों से सखा इंद्रादि देवों से प्रसिद्ध व्यवहार करने योग्य उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। तो इसने क्या उत्तर दिया है, यानी से देखिएगा, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र, इसलिए परमेश्वर का नाम मित्र है। यानी यहां मित्र शब्द परमेश्वर के लिए ये खुद कहता है ऐसा मित्र। तो यहां इसने इसी का प्रयोग किया ताकि छुपाना चाहा है कि मित्र मित्र कर दूं तेरी थ्योरी फेल ना हो, लेकिन इसमें 7 बार लिख रखा है परमात्मा घोर पाप भी काट देता, नहीं तो ये गोलमोल कर जाता इसको। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कृतस्य दान देने वाले के, है अपने वेद कहते हैं दान देने वाले के भी पाप काटता है। कि एन से माने अपराध, एन से शब्द देखना आप संस्कृत में, एन से माने अपराध, और अवैजनम विनाश यानी अक्षमा करने वाले असी माने हो। आप हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध है, एवजन माने विनाश करने वाले हो, ये भी साथ याद रख। असी माने हो। पितृ कर्तस्य पितर की पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोध आचरण के, नहीं विरोध मतलब अपराध की समझो, इन्होंने विरोध आचरण लिखा। एनस्य माने अपराध के, अच्छे अविजनम माने विनाश करने वाले हो, हरने वाले हो, ठीक है। आत्म कर्तस्य अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य माने पाप अपराध कुछ भी कहो, एनस्य माने पाप के, अविजनम माने दूर करने वाले या नाश करने वाले हो। एनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, वह है अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सब के, एन से माने दुष्ट निपाप के, एवजन माने दूर करने वाले, समझो से नाश करने वाले हो हैं। ओए होए, देख वेद तो कह रहे हैं कि जब आप सत भक्ति कर रहे हो और पहले जाने अनजाने में जो भी तुम्हारे पाप खत्म हो गए हैं उनको पूर्ण परमात्मा कति नाश कर दे, घोर अपराध को भी नाश कर देता है। अपने आत्मा वेद और गीता जी तो परमेश्वर के गुणों का यथार्थ वर्णन है। जैसे किसी साबुन के बनाने वाले ने साबुन के गुणों को किसी साबुन के लिए बनाई गई बुक में लिखा है, वो तो सही है। उसके विरुद्ध कोई कहता है कि साबुन पाप नहीं काट सकता, उससे और लाभ होता क्या कि कपड़ा मजबूत हो जाता है। क्या उसने कभी साबुन देखा है? नहीं, वो तो ढोंगी और पाखंडी मिसगाइड करने वाला एक केवल बकवादी आदमी है। अब औषधि के गुणों में लिखा है कि ये औषधि इस रोग को नाश करती है, और कोई कहता है कि औषधि से रोग नहीं कटता, पहलवान बन जाएगा, तो क्या वो वैध हो सकता है? ऐसे मैं ऋषियों को ने तो है ना नाश कर रखा है इस भक्ति ज्ञान मार्ग का, और हम इतने अंधे होकर इनके पीछे लग लिए कि मैं ऋषि दान के सारे ऋषि नहीं हो तो गजब हुई। और इसने कह नहीं बेरा था किसी क्षेत्र का। अब दास इसलिए बुरा कहलाता है कि सच्चाई कहनी पड़ेगी मैंने, क्योंकि मेरे भगवान ने ड्यूटी ला दी। अब किसी ने तो सिर फुड़वाना ही पड़ेगा भाई, इस जनता को जगाने के लिए, इस भोली आत्माओं का कल्याण कराने के लिए। और जब ये जाग जाएंगे फिर आप पर झंडा उठा लेंगे भगवान का, फिर ये आप पर होंगे ऊपर न मुंह करके। जो नकली आचार्य बने बैठे, गुरु बने बैठे हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएंगी, ये छुपते फिरेंगे, कितने विदेश में जाकर बसेंगे, ढूंढे भी नहीं पाओगे अपने। ये अपने अनुयायियों का सामना नहीं कर सकेंगे एक दिन, इतना ज्ञान युक्त कर दूंगा इन प्राणियों को। और ये इन गिरांद कटी ये गैर संसार जा गया, बात ये डाल रहे, झूठ बोलता है, क्या जाने वो। अब मैं तो नहीं जानता, पर अपने सदग्रंथ तो अपने सामने है, इन्हें तो देख लो। तो ऐसे ही वो शारदा जो थी, अब परमात्मा क्या कहते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर भाई वैसा उड़ मुल मुल खासा,
गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी व सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। इन अज्ञानियों को परम विवेक की और ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो मेरे साधो, सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। सत साहिब परमात्मा रोया करते उस समय कहते थे, देख रहे काल तने जुल्म कर रखा, मैं साची को मन तो लफंडर बतावे नो के जाना तंबूरे लेकर गाया करता हो। तो इस मैं ऋषि ने भी लिख रखा 11वें समोल्लास में। कबीर तो अशिक्षित था, ब्राह्मणों के पास गया पढ़ने के लिए, उन भगा दिया, पढ़ाया को नहीं, अपने आप भाषा बना के उठ पटांग गान लग गया, तंबूरे ले गाया करता। कुछ नीच जुल आए उसके जाल में फंस गए। अरे तेरा गजब हुई। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं, इन सच्चा न था अमनता ने का झूठ बतावे, इन झूठा का एतबार। और अज्ञानी को परम विवेकी, इसमें ऋषि का इसने दानंद न तेरा गजब हुई। ये तो कति झोटे के से दिमाग का था। और कबीर परमात्मा को कहते हो तो गंवार था, मूड था। जिस मालिक ने सारा ज्ञान वहां उस समय खोल कर रख रखा, कति हथेड़ी पर रखा हुआ, आज इस दास को खजाना दिया उस परमेश्वर ने। तो सर्वानंद की मां जो थी वह बहुत बीमार रहा करती। इन सब नकली में ऋषि संतों के पास धक्के खाकर बैठ गई और सब ने ये कह दिया कि तेरे भाग में यो पाप है, तेरा भोगना पड़ेगा, यो कटे को नहीं, तेरे प्रारब्ध में लिखा है माई, यो को ना कटे। अब बुढ़िया ने सोच लिया तो तेने भुगत कर मरना ही पड़ेगा। कबीर परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत बहुत से ब्राह्मण परिवार भी लोक लाज त्याग कर जो कति मर लिए, जिनको समाज ने भी रिजेक्ट कर दिया। जैसे एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बीमार, बालक बीमार, आप तकलीफ में, टोटा बहुत गणंडर धन हो गया, सब जगह हार लिया, थक लिया, कितने उन बच्चों का कोई इलाज नहीं हुआ। और उनके रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए, ब्राह्मण लोग उनके दर्शन से भी अंदर से कुंडी लगा दिया करते और बच्चा ने कह देते, कह जड़ को ना बाहर जा रहे हैं, कदे यू पैसे मांगना आ जा। तो ऐसा दुखी हो गया वो, कह उसके मन में ये समा गया कि अपना कोई नहीं है। तो उसको किसी एक भक्त ने बताया कि हमारे गुरुदेव के पास चलो, आप उपदेश ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब मरता क्या नहीं करता, उसको बता दिया गया कि वो जुलाहा है, धानक है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, भाई कोई भी हो, मेरी जान बचनी चाहिए, मेरे बालक बच्चे। उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा का नाम लिया, सब बच्चों ने उपदेश लिया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दे दिया, तो बच्चे भी स्वस्थ हो गए। और गिने दिनों में वो परमात्मा ने इसी बरकत दी उसको, वो पैसा जो इलाज में लग गया था वो बच गया और वो एक सारा कर्जा उतर गया।
और ठीक सतिथि में आ गया। ऐसे ही एक और ब्राह्मण परिवार था, वह विधवा थी लड़की, वो भी बहुत दुखी थी, प्रभु के चरणों में आने से वह भी स्वस्थ हो गई थी। तो ऐसे उस शारदा के पास एक बहन गई जो कबीर परमेश्वर की शिष्या थी। उसने जाकर पूछा कि शारदा कुशल मंगल हो। शारदा ने कहा, बहन के कुशल मंगल हूं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं और मेरा ऐसे ऐसे भयंकर रोग है। बहन ने उसने परमेश्वर की शिष्या ने पूछा कि कहीं आपने इसका ट्रीटमेंट इलाज वगैरह करवाया? कहने लगी सब जगह वैद्य भी थक लिए, फिर और सब संतों के पास सबके पास जा चुकी हूँ। यहाँ बहुत बड़े प्रसिद्ध एक सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने भी आखिर में जवाब दे दिया कि तेरे कर्म का भोग है, ये पाप तने भोगना ही पड़ेगा, कोई तेरे प्रारब्ध में पाप कर्म है। तो उस बहन ने कहा कि बहन एक मैं अर्ज करूं तेरे तय, आप हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो, मेरी प्रार्थना आपसे, सच्चे दिल से आप समर्पण करो उस परम पिता के चरणों में, आपका रोग नहीं रहेगा। अब जो कह अरमरता के नहीं करता है, उसने सोचा चल बेबे तो भी बता दे कौन है वो संत, में चल पड़ूंगी। उसने कहा कि मेरे गुरुजी हैं कबीर, और वो जुलाहों की कॉलोनी में रहते हैं। जुलाहों की कॉलोनी में अब मरी पड़ी है वह बुढ़िया, और फिर भी आकड़ गई जुलाहों की कॉलोनी में, धानक से कहा है तो धानक जुलाहा जाति से है। बोली माना लो नाम है क्या तने के कही तने मेरे आगे, हम ब्राह्मण और वो एक छोटी जाति का। अब ये लोग लाज काल ने इसी बूंदी अड़ा रखी है, मरना मर जात भी उसमें ऐसा समस्या थी है ना लायक तने आज पाछा मत कह दिए मेरे थे। तो उसने कहा बहन देखो तू मर जाएगी, ये लोक लाज तेरा गेल नहीं चाले, मर कर तो भूतनी बन गई या गधी बन गई या कि जुलाहा में जन्म हो गया जब कित कुआं में पड़ेगी। न बोली तू फालतू मत बोला बेबे, जा तू यहां से उठ जा। अब बात उठ के आएगी, पर उसने सोचना पड़ा इस बात पर कि सचमुच में ही मृत्यु हो जा, पुनर्जन्म भी हो सकता है, हो सकता मैं जुलाहो मैं जन्म ले लूं। यानी काफी टूटी इस बात तय। मालिक बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। काल के जाल ने कबीर परमात्मा तोड़ना जानता, किस तरीके से तोड़ूंगा इसके गढ़ में। ऐसे ही वो ब्राह्मण जो परमात्मा के चरणों में आया था, कति उजड़ा पड़ा था, सत्यानाश हो रहा था, सर्वनाश उसका, वो उनका रिश्तेदार था शारदा का, सर्वानंद की मां का, और निकटतम रिश्तेदार था। उसकी सतिथि से वह खूब परिचित थी कि वो परिवार महादुखी है और कंडेम हो रहा, कति मृत्यु के निकट था, नाश होया पड़ा था। वो आ गया तो उसको ये भी पता हो गया था कि उसने पता नहीं कित के झाड़ा जुड़ा लो आया है और वो ठीक हो गए और उसकी सतिथि भी ठीक होगी। ये भी नहीं इतना ज्ञान था झाड़े लुआने का। तो वो पंडित उनके घर आया रिश्तेदार, और शारदा को देखा, उसकी हालत बहुत खस्ता थी। पूछा कि रिश्तेदार क्या दिक्कत आपको, क्या कहानी, आप तो बहुत कमजोर होगी, बड़ी मोटी ताजी थी। वो कहने लगी कि मैं अंतिम श्वास गिन रही हूं रिश्तेदार, और ऐसी ऐसी सब जगह इलाज करा लिया, मेरा कोई ट्रीटमेंट कितना नहीं हुआ, ना जंतर से, ना मंत्र से, ना किसी संत से। मेरे बारे में लिखा है कि कह दिया सभी ने कि तेरा प्रारब्ध है, ये पाप कर्म तेने भोगना ही पड़ेगा, अंतिम सांस तक तेने भोगना पड़ेगा, तेरी मृत्यु के साथ समाप्त होगा। अब उसने कहा कि शारदा आप मेरी सतिथि से परिचित है, मेरी क्या दुर्गति हो रही थी, पूरा परिवार ऐसी स्थिति आ गई थी, कई बार तो मैं चाहता था कि सारे परिवार को विष दे दूं और मैं भी खा कर मर जाऊं। और जिस दिन से मैंने अपने गुरुदेव की शरण ली है, मेरा परिवार भी स्वस्थ हो गया, और आपको पता है मेरे ऊपर कितना कर्जा था, रिश्तेदार भी मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते थे, आज वो मेरे से उधारा ले जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की कृपा है, और चल तो भी नाम ले ले तेरा रोग कति खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, पर सच्चे दिल से समर्पण करना। अब शारदा ने कुछ आई समझ में, भाई ये तो ब्राह्मण है, समझदार आदमी है, इसने जरूर कोई उच्च जाति का गुरु बनाया होगा। कहने लगी ठीक है भगवान, जैसे तू कहेगा मैं कर लूंगी, आपका गुरु कौन है? वो कहने लगा मेरे गुरु जी हैं कबीर परमात्मा,
जुलाहों की कॉलोनी में आपके नगर में रहते हैं। फिर आकड़ की बुढ़िया, वो धानक है, तन शर्म नहीं आती, तन तो नाश कर दिया इज्जत का। जब वो ब्राह्मण कहने लगा, ए भूतनी, जब मेरी बिरान माटी हो रही थी, कित गया था ब्राह्मण समाज को चौनी देने तैयार नहीं था, मेरे तो नफरत करते थे। आज मैं उस जुलाहे के धानक की शरण में गया तो मेरा परिवार बच गया, मेरे पास 2 पैसे हो गए। अब वो ब्राह्मण मेरा चक्कर काटे हैं उधारा लेने के लिए, और वे तने ना समझ में आती, मर कुएं में पड़ गए। अब यह बात उसका समझ में आ गई, भाई रिश्तेदारी और ये ब्राह्मण कुल जब कित गया था, जब ये भूखा मरा था। एक दिन फिर परमात्मा ने दया करी, क्योंकि मालिक जाने क्यों कर जड़ निकाल लगा काल की। एक और सहेली भेज दी उसकी शारदा के पास के शारदा आजा, मान जा मेरी बात, हमारे गुरुजी से नाम ले ले, आज सत्संग होगा तेरे पड़ोस में। अब देख दयालु कैसे हैं। उस शारदा के 4-5 मकान छोड़ के गरीब से घर में सत्संग था रात्रि का। अब उस सहेली ने, उस बहन ने जाकर के शारदा से कहा कि शारदा आजा, आज तेरे पड़ोस में सत्संग है, सत्संग तो सुन ले, इसमें भी की जा है तेरा। नो बोली ना, मैं ब्राह्मण रूढ़ा छोटी जाति वाले की कुकर था। पर उसने नो सोच ली कि आज मैं परीक्षा लूंगी इस गुरु की, संत की। उसने क्या किया कि मैं घूंघट काट कर जाऊं। पहले पर्दे बहुत रखा करती थी और किसी के पहचान में नहीं आऊंगी कौन है। यदि इस महात्मा ने संत के मेरे आशीर्वाद देने से मेरा रोग ठीक हो गया तो मैं चरण छुप पकड़ लूंगी, फिर मैं लोक लाज नहीं देखूंगी। क्योंकि समय पर रोटी नहीं, खाना नहीं खा रही थी और बुरा हाल था, सारी रात रो रो कर काटे थी। उसने अपनी जो स्कीम थी पूरी तैयार कर ली। परमात्मा भी पहुंच के पता था अपनी प्यारी आत्मा को कैसे लेना शरण में। बैठ के भगवान का वहां आसन लगा दिया, यानी एक चारपाई पे, और श्रद्धालु 20, 30, 50 जिसने आए वो चरणों में मत्था टेक रहे थे और अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे, इधर लेडीज इधर जेंट्स। अब वह भी आई पर्दा करके। रात का समय उसमें ज्योति जलाया करते थे, जो होन का काम भी करती थी, देसी घी की जोत दीपक खड़ा, और वो हवन का भी काम करती, रात में रोशनी भी रखती। मंदा मंदा टिमटिमाता रोशनी थी, प्रकाश था, और पर्दा डाल रखा था, और सहज जाके नो चरण छुए। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा और बोले, हे बम, हे सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी, आज दानक दौरे क्यों कराएगी, जुलाहे के पास क्यों के आगी, इतने के थूकेगा तेरा ब्राह्मण समाज। अब मालिक ने हाथ रखा था और वह स्वस्थ होगी, कुत्ती जैसे उसका बीमारी ठीक हो ना। वही चरण पकड़ दिया और पर्दा दिया उठा कि पकड़ी तो गई है तू भी, और फिर उधर से वो ठीक हो गया, स्वस्थ होगी। चरण पकड़ दिए न, बोले परमात्मा कहाँ छुप रहे थे तुम। परमात्मा बोले, बेटी इस काल ने ऐसा जबरदस्त गढ़ बना रखा है, मेरी आत्माओं को आपस में दुश्मन बना दिया, हिंदू मुसलमान बना दिए, सिख ईसाई न्यारे न्यारे हैं, और जाति ऊंची नीची करके इसे फांस दिए कि मैं किस किस न समझाऊं, या कुआ भांग पड़ी। फिर वह बैठ कर सत्संग सुना, सारी कहानी फरमाई परमात्मा ने। फिर लगातार उसने कई सत्संग सुने, वह ज्ञान से परिपक्व हुई, ज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि उसका दुख दूर हो गया था, इसलिए सारी बात सच्ची लग गई थी उस परम पिता की। फिर उसने अपने पुत्र सर्वानंद से कहा, बेटा क्यों डले डोए, कल्याण करा ले, परमात्मा आए हैं, बेटा नाम ले ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। तेरे पास कह का भी ज्ञान नहीं, तेरे ज्ञान ने मन 40 साल हो गए सुनते ने, तो नहीं जानता बेटा, कह भी कुछ नहीं ज्ञान तेरे को। ने बोला, माँ किसी बात करे तो मैं 4 वेदों का ज्ञाता, गीता जी ने मन कंठ से याद करा के। माँ के बोला गणा बेटा जवान, और कदे नाराज हो जा, अच्छा भाई ठीक है। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माँ मेरा नाम तू सर्वाजीत रख दे। अब शारदा बोली, क्यों बेटा, सर्वानंद के बुंडा नाम है, बढ़िया नाम है बेटा। अगर नहीं माता, बात और है, मैंने सारे ब्राह्मणों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, और मैं चाहता हूं कि मेरे नाम ही ऐसा रखा जाए कि सब परिचित हो जाएं, सर्वाजीत आ गया, यानी सबको जीता हुआ। उसकी मां बोली, बेटा
तने सारे ब्राह्मणों को, सब विद्वानों को हरा दिया, कहाँ कति सबको टोटली हरा दिया। तो एक ब्राह्मण, एक विद्वान को और हरा दे बेटा, मैं तेरा नाम सर्वाजीत रख दूंगी, ना तेरी मां नहीं तेरा नाम बदले। अब बता मां कौन है वो? कि मेरे गुरुदेव कबीर परमात्मा, उस विद्वान ने तू पराजित कर दे। नो बोले मां तो बड़ी बोली बाड़ी, वो कि मैं जानता है कोई ना, ईब गया और ईब आया। अब मां बोली बेटा ऐसे नहीं मान लूंगी, कुछ रिटर्न कार्रवाई करके लाने, लिखवा के लाना उनसे। अच्छा मां पक्का ले। अब सर्वानंद पहुंच गया कहां? उन जुलाहों की कॉलोनी में। दिन के 12 बजे, जून का महीना, और जबरदस्त गर्मी पड़े, और एक बैल के ऊपर सारे शास्त्र रखा करता, वो धर्या, वेद भी, गीता भी, पुराण भी, और सारे उनके पृष्ठ श्लोक याद कर रखे। कबीर परमात्मा की एक मुर्दा की हुई लड़की थी, शेख तकी की एक लड़की थी, जो कब्र में दबा दी थी, वह जीवित की थी प्रभु ने, 12-13 साल की। उस समय वह 16-17 वर्ष की लड़की, 18 साल की लड़की थी, कमाली नाम था। वह जुलाहों की कॉलोनी के कुएं में पानी भरा थी, जल निकाल रही थी। उधर से सर्वानंद जी दोपहर के समय बैल के ऊपर शास्त्र लादने आने लग रहा, शास्त्रार्थ के लिए पूरे हथियार लेकर। और इतनी जबरदस्त प्यास लगी, जब 2 मिनट पानी ना मिला तो मर जाओ। लड़की पानी निकाल रही थी, सर्वानंद ने कहा कि बेटी जल पिला जल्दी, प्यास बहुत लगी है। अब लड़की ने वो पानी पिला दिया, उसने ऐसे कर लिया, लड़की ने पानी पिला दिया। अब जैसे जुलाहों की कॉलोनी में, और उस समय 600 साल पहले 100 प्रसिद्ध ब्राह्मण आ जा, तो सारे जुलाई ने देखा करते, जैसे गांव में हाथी आ जा, सब देखा करके आ गया। अब सब देख रहे बाहर निकल के जुलाहे। सर्वानंद जब तक जान न हो रही थी, जीवन अंत होने वाला था, आओ देखा ना, ताव देखा ना, जुलाओ देखा न, बोला प्या बेटी पानी, फट दे पी के छक लिया ना, तो दर्दम हो लिया। जब नो देखा, कोई देखता तो नहीं है, वो सारे देखे तो कर दे अपने। फिर बकवाद करने के लिए ने बोला, ए लड़की, यो किसका कुआ है, कौन सी जाति का है? वह कमाली बोली, ब्राह्मण जी, जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआ होना, तेरा जुलाहों का ही होगा, ये जुलाहों का कुआ है। ने बोला इतने पहले क्यों नहीं बताया मेरे थे? ने बोला आपने पूछा क्यों नहीं मेरे थे? इतना पेट भर गया बकवाद भागी पंडित जी, तेरी आंखों में जो ना जीव आया हुआ था, जब तेने के पैदे पैनी, और पहले पूछता जो बताती, हाँ पंडित जी जुलाहों का कुआ, जब जानता तो जानती किसी पंडित है। ने बोला लड़की, यहाँ वो कबीर का घर कहाँ है? ये ढीठ तो हो है, सारी बेइज्जती सहन करने बकवाद काम इनते। ने बोला वो कबीर का घर कहाँ है? अब जाने वाला लड़की भी की कि मगज बिठान आया है मेरे पिता, मुंह बोले पिताजी के साथ, गुरुदेव के साथ। ने बोली आजा स्वामी जी मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं के बेटी हूं, और आपको उनके घर छोड़ दूं, अपने घर ले चलती हूं, आजा। पंडित जी बैल के साथ साथ पीछे पीछे, वह लड़की बड़ी जल्दी ही चल के घर में प्रवेश कर गई, और जल उतार के कहने लगी, पिताजी एक ब्राह्मण आ गया और आपको पूछ रहा है, और उसके ऊपर ना बैल के ऊपर गणेश शास्त्र रख रखे हैं, लगता आपके साथ वो वाद विवाद करेगा। परमात्मा बोला बेटी आने देने, इन सारे सिर फिरे हैं, ये भी कह लेगा जो इसके मन में है, आने दे, बुला लिया उसने, जा। वो बाहर गई लड़की, क्या आजा पंडित जी, ये हमारा घर, हमारे पिताजी अंदर बैठे हैं। अब पंडित जी अंदर नहीं जावा है, एक लोटा, ने बोली बेटा पानी लायक, एक लोटा ले रहा था वो खाली, ने बोला बेटी जल के लोटे भर दे मेरे ने। अब कमाली ने ला के वो जल का लोटा फुल्लों फुल कर दिया, और डाल दे और डाल दे, कति ऊपर के किनारों तक भर गया लबालब। और ने बोला ले बेटी इस मेरे लोटे को पकड़ और वहां ले जा, धीरे धीरे, जल मत गिरने देना इसमें से, कबीर से कह दे कि ये मेरा जवाब है, इसका उत्तर दे। अब वह लड़की धीरे 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 लेकर गई, पिताजी ब्राह्मण ने यो लोटा दिया पानी का भरा हुआ, जो कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा ने एक मोटी सुई थी लो की, अच्छा जो से सुआ होया करे दरी सीमण का, वह मोटा सुआ घेर दिया उसमें, उस जल में, और जितनी कैपेसिटी उस सुए की थी यानी सुई की थी, उतना जल बाहर निकल गया, और वो सुई जाकर नीचे तली में बैठ गई,
लोटे के नीचे जा बैठी पानी पार करके। तो परमात्मा बोले जा बेटा, दे दिया जवाब उसका, पकड़ा दे उसका लोटा वापस। और लड़की धीरे 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 वापस आके बोली लो जी आपका लोटा। सर्वानंद कहने लगा क्या उत्तर दिया कि पता नहीं, मैंने इसमें एक सुई डाल दी पिताजी ने। तब वो लेकर लोटे ने, फिर सर्वानंद आया कि कबीर तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। परमात्मा बोले स्वामी जी अपना प्रश्न बताइए, क्या प्रश्न था आपका, प्रश्न क्या वो बताइए। उसने बताया कि मेरा नाम सर्वानंद है, मैंने सभी ब्राह्मणों को पंडितों को पराजित कर दिया, विद्वानों को, और मैंने अपनी मां से नाम बदलवाना है, सर्वाजी दरवाना है। और उसने शर्त रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करके जाऊं तो मेरी मां मुझे सर्वाजीत नाम दे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस उदाहरण के माध्यम से कि मैं ज्ञान में इस प्रकार परिपूर्ण हूं जैसे यो लोटा ऊपर तक भरा था, इसमें तू अपना ज्ञान और जल डाला जाएगा बाहर ही जाएगा, इसमें नहीं समाओगा। अर्थात मेरे साथ विवाद करने की चेष्टा मत करना, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं, ये समझाना चाहता हूं तुझे। तेरा ज्ञान मेरे समाओगा नहीं, बाहर पड़ेगा। परमात्मा बोला मेरा उत्तर सुन ले क्या है। मेरा उत्तर, मेरा वो तत्व ज्ञान ऐसा है जैसे या सुई मैंने तेरे लोटे में डाली, तेरा पानी बाहर निकल गया, मेरी जो सुई ने तेरे लोटे की तली में जगह बना ली। मेरा जो ज्ञान है तेरे ज्ञान ने बाहर निकाल कर तेरी छाती में बैठ जाएगा, मेरा ऐसा ज्ञान है। अच्छा बता तेरा क्या ज्ञान है, बोल बोल। अब उस समय जब देखा कि वहां शास्त्रार्थ होने वाला है, आसपास के जुलाहे इकट्ठे हो गए, वो अनपढ़ सारे बेचारे। अब वो भोले भाले जुलाहे बैठे, उनका वार्ता सुनेंगे तो फैसला कौन करेगा, वो अनपढ़। ऐसे शास्त्रार्थ हुआ करते इनके, और ये वे मतलब कि निकम्मे आदमी को ताली बजा के विजयी कर देते थे भोली आत्माएं। तो वो उन अनपढ़ों का, शिक्षितों का फैसला अनपढ़ करा करते। जिस तरह ये मैं ऋषि पाकी के बे मतलब। सर्वानंद बोला कर प्रश्न मेरे से। परमात्मा बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। अब वो ला गया कहने क्या करता है कि अजरो अमर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, पता नहीं के उपमा दे दी। अब परमात्मा कहने लगे भाई बात सुन, शास्त्र तेरे पास है, देवी पुराण ला रखिए, कहाँ ला रखिए, खोल उसके तीसरे स्कंद में। अब देवी पुराण संस्कृत में, वो पहले शास्त्र संस्कृत में थे, अब हिंदू अनुवाद हो गया। देखिएगा पवित्र देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, कोविद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा, वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण हो सकता है, लेकिन अब संकेत इतना ही है, समय भी अभाव है। ये देखिएगा तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही ने तो जगत जननी प्रकृति हो, और प्रकृति और सनातनी देवी। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब क्या हो गया, परमात्मा बोले पढ़ के देख तेरे तीसरे स्कंद श्री देवी भागवत के। अब उन्होंने पढ़ लिया, देखा सच्ची लिख रहा क्या, बोला वो संस्कृत पढ़कर सुनाने लगा, वो पढ़ेगा संस्कृत कंठ से याद थी उसका, तो पूरा अध्याय सुना दिया, पर न्यू ना बताया इसमें सच्ची है लिख रखी है। अब वो पूरा अध्याय संस्कृत में सुनाता बोलते दिया उसने, और वो जुलाहे जो अनपढ़ बैठे थे बेचारे,
उन्होंने वह सर्वानंद हो तो ताली बजा दी और सर्वानंद विजयी कर दिया। कबीर साहब हार गए और ओ पाखंडी अविद्वान वो विजयी सिद्ध कर दिया। किन्होंने? उन अविद्वानों ने। अब परमात्मा ने सोची मूर्ख गिर के माथा मारू, कहने लगा अच्छा भाई तू जीत गया, मार गया। एक समय किसान का बेटा अपने पिताजी के साथ, रविवार का दिन था और बैलगाड़ी में बैठा खेता में जाओ था, और वो लड़का छठी कक्षा में था। उस समय उसने संस्कृत या इंग्लिश शुरू करी थी पढ़नी, पहले छठी कक्षा से प्रारंभ होती थी अंग्रेजी। तो दोनों पिता, वो लड़का अंग्रेजी में अपने रोज बोलता था, पिताजी ने भी पता था मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लग गया, अंग्रेजी जानता है। सामने से एक अंग्रेज आ गया कार में बैठा हुआ, वो अपना रास्ता परिपक्व करना चाहता था कि मैं जिस रास्ते जा रहा हूं ये ठीक है कि नहीं। उसने कार रोकी और उन गाड़ी वालों को हाथ दिया, उनने भी गाड़ी रोक दी, बैलगाड़ी। वो कहने लगा, वो अपने अंग्रेजी में बोला कि मैं इस गांव में जा रहा हूं, क्या मेरा रास्ता ठीक है? अंग्रेजी बोला वो तो वो किसान बोला अपने बेटे थे, बेटा देखियो केट चौड़ दिखा हुआ है अंग्रेजी बोल के। ने सोचा हम अंग्रेजी जाना है, आप भी तो बोलते हो अंग्रेजी, सुना दे, इसने दे दे उत्तर। अब लड़के ने सुना दिया सिक लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में। आई बैग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 day लीव, आई एम इल टूडे, योर फेथफुली सो एंड सो। अब अंग्रेज ने सोचा मैं पूछू तो हूं इससे रास्ता, और यो सुना हुआ सिक लीव, नालायक, माथे मात मार करने बोला। अब चल पड़ा वहां से। अब वो कार लेकर चल पड़ा कि तो मूर्ख है, पूछूं कुछ बतावे कुछ। तो उस किसान ने अपने बेटे की कमरत होता है, वाह बेटा तेने मेरी इज्जत रख दी, आज अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी बोल के। वो लड़का बोला पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुना दो तो कार छोड़ के भाग जाता है। एक ऐसे और याद था मुझे, अगर वो सुना देता तो गाड़ी छोड़कर भागता। तो पुण्यात्माओं यही से विद्वान थे, परमात्मा प्रसन्न क्या कर रहा है, वो सुना रहा, पता नहीं कौन से अध्याय के कौन से कंठ याद थे, वह संस्कृत ना सामने वाले श्रोताओं का समझ में आवे। तो परमात्मा बोला भाई के माथा मारो, इसने कमे गेला, अब जो हार जीत करनी है वो कि मैं जानते कोई ना, ये ना हार जीत कर दी। परमात्मा बोले भाई तू जीता, मैं हार गया, जा तो अपने घर ने पीछा छोड़ मेरा। मैं बोला ऐसे थोड़ा ही, मेरी मां ने कहा लिखवा के लाना। परमात्मा बोले लिख ले भाई, तू ही मत अनपढ़ हूं, अंगूठा ला दूंगा। उसने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर हार गया। परमात्मा ने अंगूठा ला दिया, एक आधे गवाह के भी दस्तक करा लिए वो श्रोताओं के। अब लेकर अपनी माँ के पास गया, कति चौड़ा होकर के जाते कहने लगा माँ ले 2 मिनट बिना टिक्या मेरा के जाते और मांडी। अब बेटा पढ़ कर सुनाता है। अब वो पढ़ कर सुनाने लगा, उसमें के पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। वो तरह का जब बोले माँ मैं जो ना धोखे से लिखा गया मेरे से, और मैं अब जाता हूं दोबारा लिखवा के लाता हूं। अब जा बेटा दोबारा लिखवा ला। अब परमात्मा ने जाके कहा कि कबीर जी मेरे से ना मैं कई दिन शास्त्रार्थ में रहा ना, रात को नींद आती, इसलिए मैं लिखने में गलती होगी, एक बार फिर लिखना पड़ेगा। अब लिख ले, मेरी कौन सी शाही गेस है। उसने फिर लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ, कबीर हार गया। परमात्मा ने फिर अंगूठा ला दिया। अब लेकर फिर गया, वो पढ़ने लगा, फिर देखा शास्त्रार्थ में कबीर साहब विजयी हुए। नो पढ़ते चुप हो गया, नो बोला अरे क्यों बोलती बंद होगी, पढ़। उसकी मान तो बेरा था, मूर्ख बकवाद कर रहा, किस गेला टकरा गया, पढ़ गया। नो बोला माँ मेरे से ना भूल लाग गया है, गलती से लिखा गया, 2 अक्षर थे नून नून लिखे गए। अब बेटा फिर तीसरी बार फिर गया, फिर लिखवा लिया। अब उसने सोचा कि मैं इस घर से बाहर पढ़ता हूं अपने घर से तो ठीक अक्षर है, अंदर जाने के बिजली पड़ा है। तो वो अपने द्वार में प्रवेश करता करता न्यू दृष्टि गाड़ रहा। अब उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटपुलट हो गए। उसकी मां बोली रे बोली वे, कति कलेजा पकड़ के बैठ गया, डर गया वो, कलेजा पकड़ के बैठ गया। नो बोली रे निकम्मे
तना शर्म आई कुछ? परमात्मा ने जो शब्द के साची थे झूठे तो अपनी आत्मा से कह दे मेरे सर पादर के अकमा सारे साची थे, पर मैं अहंकार व स्वीकार नहीं कर पाया। ईब के सलाह तेरी अक मैं नाम दूंगा अक पटक दे इन पोथ्या नर चाल मरी गेला ने बोला तो चाल मरी गेला मन शर्म आ